नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद के में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे लेवल 3 2014-15 का जो एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी लेवल का, लेवल 3 पीजीटी, उसमें हिंदी व्याकरण के जो क्वेश्चन थे। देखिए 2014-15 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हिंदी की जो व्याकरण है वो 30 नंबर की आई थी और 30 नंबर की जो हिंदी व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक थे उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला क्वेश्चन है ये पार्ट 2 है हिंदी का, जिसमें 30 क्वेश्चन हिंदी का जो पार्ट वो रहता था, हिंदी ग्रामर का, हिंदी व्याकरण का पार्ट, भाषा वन का टॉपिक था ये। हम छात्र हैं, इसमें हम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है, यह है, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा भेद पूछा गया है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम जो भेद है उसके अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राका प्लस इस ये क्वेश्चन है ना, जो अभी हाल फिलहाल जो एग्जाम आ रहे हैं इन दिनों में उनसे काफ़ी इजी है। तो राकेश का सही संधि विच्छेद है राका प्लस इस, और ये स्वर संधि का एग्जाम्पल है राकेश। ए ओवर गुण संधि का एग्जाम्पल भी इसको कह सकते हो आप, गुण संधि है ये। आ प्लस ई से ए बना तो गुण संधि है। अगला है निम्नलिखित किस वाक्य में सक्रमक क्रिया है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सक्रमक क्रिया पूछ रखी है, तो कौन से वाक्य में है, तो इसमें जो सक्रमक जो क्रिया है वो पहला जो वाक्य है गेहूं पिस रहा है, इसमें क्या है सक्रमक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अगला है रेवती रमन किसका पर्यायवाची है, तो रेवती रमन आई होप सब जानते होंगे बलराम का पर्यायवाची है। रेवती बलराम की पत्नी का नाम था, यानी रेवती का रमण करता है जो बलराम। अगला क्वेश्चन है अपेक्षा का विलोम बताइए भी, अपेक्षा का विलोम कौन सा होता है, उपेक्षा होता है अभी, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में अयोगवा कौन कौन से होते हैं, पिछली वीडियो में हमने किया था अयोगवा शब्द है। हिंदी व्याकरण की रिवीजन चल रही है अभी, तो जिन्होंने भी हिंदी व्याकरण की रिवीजन करनी है स्टेट के लिए खास करके, तो वो हिंदी स्टेट हिंदी व्याकरण के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो या हिंदी व्याकरण का हमारा जो प्लेलिस्ट अलग से है उसमें जाकर के हिंदी व्याकरण से संबंधित PDF या जो वीडियो है वो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है प्रसाद या प्रासाद, ये शब्द युगम है, और यानी श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी इनको बोलते हैं, या शब्द युगम वाले शब्द भी बोलते हैं, यानी दोनों शब्दों में उच्चारण की दृष्टि से या कई बार वाचन की दृष्टि से या कई बार मतलब दृश्यात्मक रूप से ये शब्द एक जैसे लगते हैं, शब्द युगम बोलते हैं इनको, लेकिन अर्थ की दृष्टि से भिन्नता होती है। तो इसमें देखिए प्रसाद, प्रसाद का मतलब होता है कृपा और प्रासाद का मतलब होता है महल, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है ये ठीक हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इसमें गलत है। अगला देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अव्यवस्थित वाक्यों में से एक सही क्रमबद्ध वाक्य बनाइए। साहित्यकार यहाँ से शुरू होता है और अन्वेषक होता है, बीच में 4 ऑप्शन दिए गए, इनको क्रम से लगाना है, एक कंप्लीट वाक्य बनाना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, य ल र व, अगर हमको इन क्रम से जोड़ेंगे तो व्यवस्थित क्रमबद्ध वाक्य बन जाएगा, ठीक है, य ल र व। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है कामारी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, कामारी, तो इसका काम प्लस अरी हो जाएगा, सही संधि विच्छेद है। तो क्योंकि इसमें दीर्घ संधि बनी है, दीर्घ संधि में आ बनता है, तो आ देखिए आ प्लस ए से ही बनता है, ए प्लस आ से ही बनता है, आ प्लस आ से ही बनता है, लेकिन संधि करते समय में ये भी ध्यान रखना चाहिए भी दोनों शब्द है वो शुद्ध हो, तो काम प्लस अरी है वो ये इसका सही संधि शुद्ध संधि विच्छेद हो जाएगा। आगे है सपृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, तो इसमें ए उपसर्ग का प्रयोग करेंगे भी हम, अस्पृश्य हो जाएगा ये। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा, तो शब्दकोश का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम हो। तो अब शब्दकोश को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चारों शब्दों के वर्ण विच्छेद हमें आने चाहिए। वर्ण विच्छेद का मतलब है इनको हम इनके टुकड़े करेंगे, हर शब्द के, हरास है, हार्दिक है, हृदय है, हरिकेश, हरिषिकेश है। तो इसमें देखिए सबसे पहले शब्द में है, इसमें है हलंत आ जाएगा, प्लस में रै है के बाद में नीचे इसके नीचे है के पैर में रै बोलते हैं इसको, रै प्लस आ प्लस से प्लस ए, ये ह्रास का हो जाएगा, हार्दिक का हो जाएगा, है प्लस आ प्लस रै प्लस द प्लस ई प्लस कै प्लस ए। ऐसे ही हृदय का हो जाएगा, है प्लस री प्लस द प्लस ए प्लस ये प्लस ए। ऐसे ही ऋषिकेश का हो जाएगा, है प्लस री प्लस श प्लस ई प्लस कै प्लस ए प्लस श प्लस ए। तो इस तरह से इनके वर्ण विच्छेद करेंगे। तो वर्णों में है सभी में कॉमन है के बाद दूसरे वर्ण पे जाएंगे तो रे आ री
री बचेगा, मतलब ये चारों आएंगे। इन चारों में हमें देखना है सबसे पहले कौन सा आता है, सबसे बाद में कौन सा आता है। तो 3 तो इसमें स्वर है, एक इसमें है व्यंजन। तो स्वर पहले आते हैं वर्णमाला में, जो व्यंजन है बाद में आता है। तो व्यंजन का जो है वो पहले ही ऑप्शन में आ जाता है आपका ह्रास में। इसमें सबसे बाद में पूछा है कौन सा शब्दकोश में बाद में आएगा, बाद में आएगा तो क्या होगा, ह्रास शब्द है वो बाद में आ जाएगा भाई। तो ये इसका सही हो जाएगा। तो ह्रास शब्द है वही सबसे बाद में आएगा। शब्दकोश में अगर इसको ढूंढेंगे हम तो सबसे बाद में क्या आ जाएगा, ह्रास आ जाएगा। हाँ, ह्रास शब्द है वो सबसे बाद में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 42 क्वेश्चन नंबर है। निम्नलिखित में से आपको ना शब्दकोश को अगर समझना है सही से या अगर कन्फ्यूजन है तो इसका एक वीडियो हमने बनाया हुआ है शब्दकोश का, हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा हिंदी शब्दकोश के नाम से, तो वहाँ जा करके आप देख सकते हो। बाकी आपको इसके लिए वर्ण विच्छेद आना बहुत जरूरी है और हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें इस पेपर में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं वर्ण विच्छेद के, एक तो ये हमने कर लिया, एक और आएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करें भी। उसे अनुत्तीर्ण होने के संशय है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। तो यही सही है इसका, बाकी सारी की वाक्यों की सेंस है वो गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर जो पहला है यही इसका सही है। ये सारी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बाकी किसी में भाववाचक है, किसी में कुछ है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की एग्जाम्पल है सारी। 44 नंबर है, निम्न में से कौन सा शब्द है वो पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द बताना है इसमें कौन सा है, तो नेत्र शब्द इसमें क्या है, पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए 45, निम्न में से कौन मुहावरा नहीं है। तो ये 4 उपविकल्प दिएंगे, इसमें मुहावरा कौन सा नहीं है, तो दूर के डोल सुहावनी, ये लोकोक्ति है, मुहावरा नहीं है। बाकी तीनों ये क्या है, मुहावरे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टूट चाप नहीं जुरे रिसाने का अर्थ क्या है। नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है, तो ये इसका सही मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, चोर धीरे से खिसक गया, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है। चोर धीरे से खिसक गया, इसमें क्रिया विशेषण शब्द पूछ रखा है कौन सा है, तो धीरे से क्या है, इसमें क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, धीरे से शब्द बता रहा है। महोदय शब्द में कौन सी संधि है, महोदय, तो महा प्लस उदय हो जाएगा, ए ओ और गुण संधि बनता है, तो ओ इसमें बन रहा है तो गुण संधि है। महा आ प्लस ओ बन जाता है, गुण संधि है। अगला है, लेखक शब्द में लगा प्रत्यय बताइए, तो लेखक में क्या प्रत्यय, लेख प्लस क्या हो जाएगा, लेखक हो जाएगा इसका। 50वां है, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बना हुआ भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें लड़कपन शब्द है वो सही है, ये लड़का प्लस यानी लड़का जो जातिवाचक संज्ञा है उससे बना हुआ है, लड़का एक जातिवाचक संज्ञा, इससे बना हुआ शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है। ये 50 नंबर क्वेश्चन था, लड़कपन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है 51 से 55 तक एक गद्यांश दिया हुआ है, तो इसको आपके पास पेपर होगा, पढ़ लीजिए। वैसे अभी इन दिनों में जो एग्जाम हो रही है उसमें गद्यांश नहीं पूछा जाता, क्योंकि 15 ही नंबर की हिंदी व्याकरण आ रही है। तो आगे हम इससे 55 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। 56वां क्वेश्चन है हमारा, भाषा बहता नीर से क्या मतलब है। तो भाषा बहता ये तो 55वां ही हो गया, चलो इसी से संबंधित है। वैसे संदूकड़ी सरल प्रवाहमयी भाषा इसका उत्तर है वैसे, लेकिन ये गद्यांश में से है क्वेश्चन। अगला है, सदपथ शब्द का उपयुक्त समास विग्रह पूछ रखा है। वैसे सदपथ का मतलब सच्चाई का मार्ग, सच्चाई वाला मार्ग, सच्चा मार्ग, सारा ही ठीक है, लेकिन इसमें समास विग्रह पूछ रखा है, सही रूप से समास विग्रह कौन सा होगा, तो इसका समास विग्रह सही हो जाएगा, अच्छा है जो पथ, कर्मधारय समास इसका उदाहरण हो जाएगा। तो 57वां क्वेश्चन है, कौन सा शब्द जातिवाचक स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द इसमें अदालत हो जाएगा, अदालत शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, बाकी पुल्लिंग शब्द है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन शब्द शब्दकोश में पहले आएगा। उसमें बाद में पूछ रखा था, इसमें पहले कौन सा आएगा। तो वैसे ही हमें सारे ही शब्द हैं वो गए व्यंजन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमें इसका वर्ण विच्छेद करना देखना पड़ेगा। तो वर्ण विच्छेद करेंगे तो सबसे शब्दकोश में सबसे पहले शब्द है वो गुरु आ जाएगा, क्योंकि स्टार्ट में सभी के गए आता है, गए आएगा, गए के बाद में प्लस हम करेंगे तो एक में र आ रहा है, एक में ल आ रहा है, एक में तीसरे में भी र आ रहा है, एक में ऊ आ रहा है। ठीक है, तो 3 व्यंजन है। व्यंजन कहाँ आते हैं, सबसे बाद में आते हैं, उसके पहले क्या आता है, स्वर आता है। स्वर एक में ही है तीसरे ऑप्शन के अंदर, गय के बाद में अगर इसके वर्ण विच्छेद करेंगे, गय प्लस ऊ गु होता है, तो ये
उ इसी में आएगा। तो ऐसे हम इसका वर्णछेद करके देख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्षेपक शब्द का सही अर्थ क्या है। तो इसमें पूछा गया क्षेपक शब्द का सही अर्थ क्या है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, किसी अन्य व्यक्ति में या अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया जो भाग है, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। अर्ध सरकारी पत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है। पहला है इसकी भाषा आदेशात्मक नहीं होती। दूसरा है इसमें प्राप्त करने वाले को पद नाम से संबोधित किया जाता है। तीसरा है इसके ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम और पद का नाम लिखा होता है। लास्ट है इसमें सबसे ऊपर कार्यालय, संस्था या विभाग का नाम और स्थान का नाम लिखा होता है। इसमें गलत पूछ रखा है, तो गलत इसमें पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, इनकी भाषा आदेशात्मक नहीं होती। तो अर्ध सरकारी पत्र की जो भाषा है आदेशात्मक होती है, क्योंकि नहीं होती पूछ रखा है, नहीं होती दे रखा है, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। ये थे आपके हिंदी के 30 क्वेश्चन जो 2014-15 के एग्ज़ाम में आए हुए थे, पीजीटी लेवल या लेवल 3 का कह सकते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो अभी हिंदी 15 नंबर की आ रही है, तो इसमें और 30 क्वेश्चन नहीं आते, तो ये पीछे का पेपर था, तो इसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। थैंक यू।